धुर्रा धुआं नहाबे जिंगिला बिरी था गवाबे धरती में आए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे तै थीराबे इहाँ रे तै आबे इहाँ रे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अध्याय नंबर 10 सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीमांत वेग। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सीमांत वेग। ठीक है, आप लोग को छत्तीसगढ़ी गाना अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट भी शेयर भी किया करो और हमारा आवाज कैसा लगता है ये भी जरूर बताया करो। ठीक है भाई, तो हम लोग एक नई पहल हमारे छत्तीसगढ़ में टीचिंग के साथ साथ टीचरों में गाना का भी प्रभाव देखने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यान से देखना, हमारा हर टीचर ऐसे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहे जैसे जिस प्रकार से मैं अपने वीडियो में छत्तीसगढ़ी का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। सीमांत वेग। सीमांत वेग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लो भाई, ये भी स्टोक प्रमेय के अनुसार ही 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो सीमांत वेग क्या होता है मैं इसको रफली एक बार समझा देता हूँ। डायग्राम आपके बीच बना हुआ है, ये मान के चलो, ध्यान रखना है क्या है, कोई द्रव। अब इस द्रव में ध्यान रखना एक कोई गोलाकार वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये भार के कारण नीचे बल लगा रहा है। इसका ध्यान रखना, भार जब भी पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं भाई, W बराबर mg होता है। भार को किससे दर्शाएंगे भाई, W बराबर किससे भाई, mg। तो याद रखना जब ये नीचे गिरते हैं, ठीक, तो याद रखना जैसे ही द्रव में गिरते हैं तो वहां पास वेग का मान क्या होता है, अधिकतम। और उसके बाद जैसे ही द्रव में आ जाता है तो उसका वेग क्या होता है, एक नियत वेग से। ध्यान रखना द्रव में क्या करने लगते हैं, गिरते लगते हैं। उसी नियत वेग को ही बोला गया क्या, सीमांत वेग। क्या बोला गया भाई, सीमांत वेग, याद रहेगा। और जब ये नीचे की ओर गिरता है तो इसके अपोजिट में कौन बल कार्य करते हैं, जानते थे आप, श्यान बल। श्यान बल कार्य करता है, क्या करता है भाई, श्यान बल। अब याद रखना श्यान बल के साथ साथ द्रव जो होता है, कौन बोला मैं, द्रव। द्रव क्या करते हैं, उस वस्तु पर, ये मान के चलो कोई वस्तु है जैसे यहाँ है वैसी, ये द्रव क्या करता है, वस्तु पर भी ऊपर बल लगाता है। क्या करते हैं, ऊपर बल लगाता है और उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल। और कौन लगाएगा भाई, जो द्रव है वस्तु पर किधर लगाता है, ये ऊपर की ओर। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर की ओर। और श्यान बल भी किधर लगता है, ऊपर। लेकिन ध्यान रखना वस्तु के भार के कारण जो बल है वो किधर लगता है, नीचे। तो यहां ध्यान रखना 3 बल पढ़ेंगे। कितना बल, 3 बल। तो सबसे पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं, जो मैं समझाया वही है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ते जाता है। तो याद रखना जब द्रव में गिरेगा उतना टाइम उसका वेग क्या रहता है, अधिक। लेकिन धीरे धीरे, अब उसी को लिखा होगा, बढ़ते जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही क्या बोला जाता है, सीमांत वेग बोलते हैं। मतलब कुछ समय के पश्चात क्या करते हैं पता है, वो नियत वेग से गिरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और उस वेग को, नियत वेग मतलब क्या है, वेग का मान इस द्रव में क्या होगा, सब जगह एक समान होता है। ठीक है, तो नियत वेग से क्या करता है भाई, गिरना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण इस वेग को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है भाई, सीमांत वेग। याद रहेगा, रट्टा याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अब क्या सिद्ध करना है, कैसे क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताऊंगा। सीमांत वेग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखना, सीमांत वेग के लिए, व्यंजक के लिए मैं जो भी आपका थ्योरी है उसको मैं लिख दिया हूं पूरा ब्लैक बोर्ड में। क्या है, सब बार पढ़ते हैं। मान लो एक गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आप चाहो तो क्या दर्शा लेना, यहाँ पर छूट गया होगा, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। क्या है भाई, स्मॉल आर। तथा पदार्थ का घनत्व क्या है, डी। तो ये जो पदार्थ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई आपका, पदार्थ है, इसका घनत्व क्या है आपका, डी है। क्या दिख रहा है आपको, डी। अब ध्यान रखना ईटा श्यानता गुणांक वाले तरल में घनत्व कितना है भाई, सिग्मा। और याद रखना जो तरल है उसका घनत्व कितना है भाई, सिग्मा। और डी क्या है, वस्तु का घनत्व, और सिग्मा क्या है, तरल का घनत्व है। ठीक है, तब वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं, सॉरी 3 बल कार्य करते हैं। अभी जो बता दिया था, एक क्या होगा, वस्तु का भार नीचे, और ध्यान रखना उसके जस्ट अपोजिट में कौन, श्यान बल। और श्यान बल के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर एक और लगता है उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल क्या होता है, कोई पूछे तो द्रव द्वारा
वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। याद रहेगा भाई। बस अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। कितना कंडीशन पढ़ना है? 3 कंडीशन। तीनों बल को पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको पहला नंबर, ठीक है, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर किधर भाई? ऊर्ध्वाधर किधर? नीचे। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर कहाँ भाई? नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और नीचे की ओर तो ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और भार बोल रहा है, भार किससे दर्शाते? डब्लू। तो डब्लू बराबर कितना आएगा? स्मॉल एम जी है। याद रहेगा। डब्लू क्या कहलाता है? भार। एम क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का आप सूत्र जानते हो, कहां से जानते हो भाई? घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अगर ध्यान रखना यहां पर मैं द्रव्यमान का निकालूं तो आयतन को इधर पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा बताओ? आयतन इधर पक्षांतर करोगे तो द्रव्यमान का मान क्या आएगा? आयतन गुणित क्या आएगा भाई? घनत्व। और गुणित क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ये आयतन इधर होगा तो आयतन गुणित घनत्व। तो द्रव्यमान के एम के जगह इतना लिख सकता हूं। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो उसको जी ही लिख दो, इसमें कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है। और कहां से आया है लाइन? याद रखना सूत्र से, अपन जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट डब्लू बराबर क्या बराबर भाई? डब्लू बराबर आयतन, गोले का आयतन। ठीक है। गोले का आयतन का आप 10वीं क्लास पढ़े होगे, 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। सबको पता होना चाहिए। घनत्व क्या चीज है भाई? घनत्व। गोले का घनत्व कितना है भाई? डी। तो ये क्या लिख दूंगा मैं? डी। और जी क्या है? जी। इसको समीकरण देना कितना भाई? समीकरण देना 1। याद रहेगा। नेक्स्ट दूसरा कौन सा बल? उत्प्लावन बल। तो ध्यान रखना उत्प्लावन क्या लिखोगे? उत्प्लावन। ठीक है। उत्प्लावन एकता है और वो है ना उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर कहाँ भाई? ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर कहाँ भाई? ऊपर की ओर। और याद रखना ये ऊपर की जो ऊर्ध्वाधर बल होता है वो ध्यान रखना वस्तु को, ठीक है, या ऐसे लिख देना वस्तु के भार के बराबर होता है। भार के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे? भार के बराबर होता है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। बल लिख रहे हैं उत्प्लावन बल, तो आप दर्शाना, आप लोग एफ भी दर्शा सकते हो, लेकिन अपन क्या लिख रहे हैं? यू से। किससे दर्शा रहे हैं? बुक के अनुसार यू से बता रहा हूं। ठीक है। तो उत्प्लावन बल को किससे दर्शा रहे हैं? यू से। और किसके बराबर होता है? वस्तु के भार। मतलब डायरेक्ट ये तो मैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को बंद करूंगा। नहीं तो आप क्या लिख लेना? एम जी लिख सकते हो, आयतन ये गणित ये ऐसे लिखोगे। हम लोग इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो 4/3 ऐसी रहेगा पाई। क्यों ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं पता नहीं भाई? इसी को बार बार और क्यों लिखूंगा भाई? क्योंकि आंसर पता है क्या है? वस्तु के भार के बराबर। तो 4/3 पाई आर की घात 3। डी के जगह बस आप क्या लिखना? सिग्मा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना वस्तु के भार के बराबर होता है ऐसे बोला है, लेकिन उत्प्लावन बल जो होता है वो द्रव क्या करता है? वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश करता है। तो द्रव द्वारा, और द्रव के लिए क्या है भाई आपका घनत्व? सिग्मा। तो सिग्मा आएगा। और क्या आएगा? जी। तो आपका जी रहेगा। समीकरण देना 2। थर्ड नंबर क्या होता है भाई? श्यान बल। क्या होता है भाई? श्यान बल। और श्यान बल के लिए आप लोग सूत्र पढ़ चुके हो भाई। ठीक है। और इसको भी लिख लेना। श्यान बल कहाँ? ऊर्ध्वाधर किधर भाई? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर किधर भाई? ऊपर की ओर। और क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखते हैं श्यान बल को? एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। और इसको समीकरण देना कितना? 3। कितना देना भाई? समीकरण 3। और ध्यान रखना आप चूक करके याद रखना, इसमें ध्यान रखना नेट बल क्या होता है? शून्य होता है। इस कारण से वस्तु का भार क्या है? वस्तु का भार श्यान बल क्या है भाई? श्यान बल लिख देता हूं ना मैं। श्यान बल प्लस क्या लिखोगे? उत्प्लावन। ठीक है। बल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उत्प्लावन बल के क्या होते हैं? बराबर। इस कारण से उस वहां पास क्या करेंगे? दोनों मान को पुट करेंगे। नेट बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है भाई? नेट बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। इस कारण से ध्यान रखना ये कंडीशन लिखे चूकी वाला। ठीक। अब क्या करूंगा? ध्यान से देखना भाई। वस्तु का भार कितना है भाई? वस्तु का भार कितना है? रख दो। ये सब मान को यहाँ रखना है समीकरण 1 2 3 से। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वस्तु का भार कितना है भाई आपका? 4/3 पाई आर की घात 3 और क्या है? डी जी आएगा। उसके बाद बराबर में श्यान बल कितना है भाई? 6 पाई
ईटा आरबी आएगा, बीच में प्लस। उसके बाद उत्प्लावन बल कितना है भाई, 4/3 पाई आर की घात 3 और सिग्मा जी लिख सकते हैं। अब ये वाले को मैं इस साइड पक्षांतर करूंगा तो क्या बचे रहेगा, 6 पाई ईटा आरबी, इधर ये आएगा तो 6 पाई ईटा आरबी बचेगा, तो इसको मैं इधर से लिखूंगा तो क्या आएगा 6 पाई ईटा आरबी बराबर में इसका सॉरी ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, ये 4/3 पाई आर की घात 3 और सिग्मा और जी को मैं इस साइड ला रहा हूं तो क्या बचेगा 6 पाई ईटा आरबी, जिसको मैं इधर पहले से लिख सकता हूं। और ध्यान रखना ये इधर आएगा तो किसमें आएगा माइनस, तो ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर की घात 3 और डी जी, और माइनस में कितना 4/3 पाई आर की घात 3 और सिग्मा जी, क्या आएगा भाई सिग्मा जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करने वाले, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पास कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 4/3 और पाई आर की घात 3 को निकाल सकते हैं, और पीछे से कौन कॉमन हो सकता है, जी, जी को पीछे रख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पास क्या करने वाले हैं, यहाँ पास ऐसे लिख सकता हूं मैं 6 पाई ईटा आरबी आएगा, कॉमन आएगा तो 4/3 पाई आर की घात कितना भाई 3, और यहाँ पास क्या बचेगा डी, जी को बाहर कर दिया तो, और यहाँ पास क्या बचेगा सिग्मा, और पीछे क्या आएगा जी आ सकता है। अब जिन लोग को काटने आते हैं उन लोग काट देना, ठीक है। आर से आर काट देना, पाई से पाई काट देना, ठीक है। 4 और 6 किसी को पहाड़ा में आता है 2 के कितना बार में 3 बार में, और एक कितना बार में 2 बार में आएगा, और कुछ कटेगा नहीं। तो ध्यान से देखना क्या क्या बचा है, यहां से क्या बचा है आपका 3 ईटा और क्या बचा है वी, क्या बचेगा वी बराबर, यहां से क्या बचा है 2/3, कितना बचा है भाई 2/3, और कुछ बचा है क्या, एक आर इधर कट गए तो कितना बचा है आर की घात 2, और यहाँ डी माइनस कितना आएगा सिग्मा, और इधर बाहर में जी आएगा। अब हम लोग को किसका मान निकालना है भाई, v का, तो v भस को रोको और 3 ईटा कहाँ चल जाएगा इसके नीचे, तो हमारा मान क्या आएगा v बराबर 2/कितना 3 गुणित कितना 3 ईटा आएगा भाई। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा r की घात 2 और d माइनस सिग्मा बराबर जी, ये माइनस में है ना इसके बीच में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हल करो, v बराबर 2/3 और 3 का क्या होगा गुणा, मतलब 2 ऊपर में है उसको गुणा नहीं करना है, 2 बटे में नीचे 3 का गुणा होगा तो 9, और ईटा को मैं बाद में लिखूंगा तो आर की घात 2 डी माइनस सिग्मा, डी माइनस कितना भाई सिग्मा बाहर में जी, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों ईटा लिख सकते हैं। ये जमाक लिखे हैं, और ये हम लोग का क्या है भाई आपका आंसर, क्या है भाई आंसर। किसी डाउट, ये क्या है आपका सिग्मा है ना, थोड़ा सा देख लेना क्या है भाई आपका सिग्मा, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5 नंबर में आता है, कितना नंबर में 5 नंबर में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ठीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हम लोग को एक मोटिवेशनल की आपके ऊपर विश्वास है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तभी हम लोग वीडियो बना पाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।